तेज लर्निंग बाय चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा दिए। प्रेजेंट टेंस में जो भेद था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या उसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी बातें जो है मैंने आप लोग को बता दिए। अब मैं आगे जो बताने वाला हूं वह है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। देखिए, पास्ट टेंस में भी जो है चार भेद होते हैं। पास्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस में चार भेद हुआ, पास्ट टेंस में भी चार भेद होगा और फ्यूचर टेंस में भी चार भेद होगा। सबसे पहले हम पास्ट टेंस का चार भेद पढ़ेंगे, उसके बाद जो है फ्यूचर टेंस में जाएंगे। तो पास्ट टेंस जो होता है उनमें जो चार भेद है उनका भी चारों भेद का नाम है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा एक सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और उसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसका दूसरा नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार भेद हुआ इसमें। तो ये सबसे पहले जो पास्ट टेंस होता है, जो भूतकाल होता है, इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूं कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, बीते हुए समय में किए गए कार्य को पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब बीते हुए समय में, जैसे कि जो कल बीत गया है, जो कल बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ है ना, तो वो पास्ट टेंस में हुआ। ठीक, तो उसमें जो है, अब पास्ट टेंस में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पहला जो चार भेद में जो फर्स्ट भेद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखिएगा, अब हम इस बोर्ड पर आते हैं। देखिए यहां पर जो दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए इनका प्रयोग क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है कि जिस पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जिस भूतकाल से यह मालूम हो कि काम बीते समय में, मतलब जो भी काम होता है वह बीते समय, मतलब वह कि जो काम समय बीत गया, जो चला गया है ना। अब कहता है अर्थात पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में ही साधारण रूप से पूरा किया हो या पूरा किया गया हो, है ना, पूरा किया हो गया, पूरा किया हो गया मतलब पूरा किया गया हो, सॉरी यहां पर जो है ना किया पूरा किया गया हो होना चाहिए था, तो यहां हम लिखते हैं पूरा किया गया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट कहते हैं। देखिए कहने का मतलब हुआ कि जो समय बीत गया, तो बीते हुए समय में जो कार्य होता है, जैसे कि मैं पटना गया, मैं कल दिल्ली गया, मैं कल घर गया, तो इस प्रकार से मैं कंजरी में रहता था, मैं पटना में रहता था, तो ये सभी कौन सा काल हुआ? भूतकाल। मतलब ये जितने भी जो कार्य हुए ये सभी भूतकाल में हुए। ठीक, मतलब बीते हुए समय में हुए। समझ गए? अब देखिए मैं आगे जो बता रहा हूं, अब देखिए क्या कहता है, जो एग्जांपल्स दिया गया यहां पर है, इस एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। कहता है कि मैं खाता था, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैंने खाया था। फिर है राम खेलता था, या यहां पर हम लिख सकते हैं, ये मैंने का स्थान पर आप यहां ये भी लिख सकते हैं, राम खेला था, है ना, इस तरह से। तो आप देखिए इसके अंत में ता था, या था, आ था, मतलब इस प्रकार से लगा हुआ है। तो इसी से हमें पता करना है कि यह किस टेंस से है। ठीक, तो देखिएगा, आप देखिए पहचान से भी आप जान लीजिए, पहचान में क्या कहता है। अभी इसका मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूं,
पहले इस पहचान को जान लेते हैं, उसके बाद आप ये ट्रांसलेटेड को बनाऊंगा, ठीक ना। तो देखिएगा, कहता है पहचान में कि वर्ब के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, अथवा या था, ई थी, आ था, इस तरह से आदि लगे रहते हैं, तब इन क्रियाओं का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना। तो मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें अंतिम में देखिएगा आपको जो है ना ता था रहेगा या था, ती थी, उसके बाद इस प्रकार से जो है ना अंतिम में रहेंगे, तब आप समझ जाइएगा कि किस टेंस से यह सेंटेंस लिया गया है, ठीक ना। इसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो आप देखिए यहां पर मिल रहा है ना ता था, देखिए तो यहां भी मिल रहा है या था, उसके बाद आकर भी मिल रहा है, उसी से है ये भी। तो आप देखिए सेंटेंस ध्यान रखिएगा, अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, अभी तो तालिका नहीं दिए गए, बट इस सेंटेंस जो दिए गए हैं इसको बता देते हैं। सबसे पहला है मैं खाता था या मैंने खाया था, दोनों का ट्रांसलेटेड वही होगा आई, है ना। उसके बाद हो जाएगा वर्ब, इसमें टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, आई एट। देखिए कितना आसान से बन गया, मैं खाता था, मैंने खाया था, आई एट। अब देखिए राम खेलता था, राम खेला था, तो दोनों का सेंटेंस सेम होगा, मतलब इसका भी होगा राम। देखिए यहां पर जो खेलना होता है, खेलना एक वर्ब है, तो इनका दूसरा रूप क्या होना चाहिए आप लोग बताइए। इसका दूसरा रूप होगा पले, पले, पलेड होता है, ठीक ना। तो हम यहां पर लिखेंगे PLAYED, तो पलेड हो गया, राम पलेड, ठीक। तो राम खेलता था या राम खेला था, ये इस तरह से जो है प्रयोग, जो आप बताए कुछ सेंटेंस दिए थे इसीलिए इसका जो है ट्रांसलेट कर दिए। तो ये तो ऐसे आप लोग एग्जांपल दिए, बना दिए, लेकिन मैं आप लोग को जो है ना विस्तार पूर्वक से बताएंगे इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो पहचान दिया गया है, तो इसको आप लोग को बता ही दिए हैं। अब देखिए अब इनके बाद जो आप लोग को बताएंगे वह तालिका के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि तालिका किस प्रकार से जो है, मतलब जो पर्सन होता है, पर्सन जो तीन भेद होता है उस पर्सन में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तालिका में जो है ना लिख करके आप लोग को आसान तरीका से समझाएंगे, है ना। तो आप जो है समझ करके और जो है आसान तरीका से इसे बना सकते हैं, ठीक। तो मैं आप लोग को जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताए और उनके पहचान बताए। अब उसके बाद जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को जो है ना देखें, और उसके बाद जो है मेरा जो तेज लर्निंग बाय चैनल है इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे जो है चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है तब इसे जो है आप शेयर भी करें। और उनके बाद जो है अगर वीडियोज आप पूरा मेरा देखना चाहते हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जो है सभी वीडियोज आप इसे जो है आसान से देख सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।